किसी ने क्या खूब कहा है कि बेवजह न दिल पे बोझ भारी रखिएगा। जिंदगी एक जंग है साहब, इसे जारी रखिएगा। आप अपने सपनों की ओर लगातार बढ़ते रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम उत्तम केवट। दोस्तों, आज नो कॉमेडी, नो ड्रामा, नो मजाक, आज ओनली जिंदगी की एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, छोटी छोटी कहानियां हमारे जीवन को बदल देती है, इसलिए कहानी को पूरा सुनिएगा। और आप हमारी कहानी की सैर सुन रहे हैं, जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। दोस्तों, ये कहानी है एक राजा साहब की। ये उस राजा साहब की कहानी है जो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही बुद्धिमान राजा थे। एक बार राजा साहब के नगर में रहने वाले सेठ जी के यहाँ चोरी हो जाती है। सेठ जी दौड़े दौड़े राजा साहब के दरबार में आते हैं और राजा साहब को चोरी होने की पूरी बात बताते हैं। राजा साहब सेठ जी से बोलते हैं कि जब आपके घर में चोरी हुई थी तब कौन कौन था। सेठ जी बोलते हैं कि जब हमारे घर में राजा साहब चोरी हुई थी तब मैं, मेरी बीवी, बच्चे और मेरे 5 नौकर थे। राजा साहब 5 नौकरों का नाम सुनते ही सेठ जी से बोलते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके नौकरों ने चोरी की है? सेठ जी बोलते हैं कि राजा साहब, माफी चाहूंगा, मुझे दुनिया के हर इंसान पे शक हो सकता है, लेकिन मुझे नौकरों पे शक नहीं हो सकता, क्योंकि नौकर हमारे यहाँ 20 साल से काम कर रहे हैं। आज तक उन्होंने चोरी नहीं की, तो आज कैसे चोरी कर सकते हैं? सेठ जी की बात राजा साहब सुनकर फिर भी राजा साहब 5 नौकरों को दरबार में बुलाते हैं और 5 नौकरों से बोलते हैं कि सच सच बता दो किसने चोरी की है, हम सबको माफ कर देंगे। फिर भी नौकर बोलते हैं कि राजा साहब, हमने चोरी नहीं की, हमने चोरी नहीं की, हमने चोरी नहीं की। राजा साहब बड़े चिंतित हो जाते हैं कि अगर नौकरों ने चोरी नहीं की तो सेठ जी का सामान किसने चुराया। राजा साहब इस दुविधा में बड़े चिंतित हो जाते हैं, लेकिन राजा साहब बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे और बहुत ही चतुर व्यक्ति थे। उन्होंने अपने सेनापति से एक साइज की 5 लकड़ियां मंगाई, 5 डंडी मंगवाई और एक एक डंडी नौकरों को पकड़ा कर कहा, ये जादुई डंडी है, सच सच बता दो किसने चोरी की, वरना आज रात जिसने भी चोरी की है उसकी डंडी 1 इंच बढ़ जाएगी। फिर भी नौकरों ने कहा कि राजा साहब, हमने चोरी नहीं की। राजा साहब ने सबकी बात को सुना और उनको 5 नौकरों को बंदी गृह में एक रात के लिए अलग अलग बंदी गृह में बंद कर दिया। रात हो गई। जिस नौकर ने चोरी की थी वह रात भर सो नहीं पा रहा था। सोच रहा था कि कल मैं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि यह डंडी जादुई डंडी है और 1 इंच रात को बढ़ जाएगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। तो वह अपनी चतुराई से, बुद्धि से उसने 1 इंच डंडी को वह नौकर काट दिया जिसने चोरी की थी सेठ जी के सामान को। वह 1 इंच डंडी को काट दिया। सुबह हुई, 5 नौकरों को दरबार में पेश किया गया। राजा साहब पेश हुए, 5 डंडियों को पेश किया गया। उनमें से देखा गया कि एक डंडी कटी हुई है, छोटी है। तो नौकर जो चोरी किया था वह पकड़ा गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे जीवन में जब भी समस्याएं आती हैं, जब भी हम प्रॉब्लम में उलझ जाते हैं, जब भी हमारे सामने कठिन परिस्थितियां आती हैं, तो हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सोच समझ के किया गया कार्य आपको सफल कराता है, आपको विजयी बनाता है। हम मानव इंसान जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हम सोच समझ के कार्य नहीं करना चाहते। इसलिए जब भी आप समस्याओं में उलझ जाएं, समस्याएं आपके जीवन में आ जाए, तो जरूर आप सोच समझ के कार्य कीजिए, क्योंकि किसी ने बहुत सुंदर सी बात कही थी, किसी ने बहुत सुंदर से लिखा भी था कि सोच समझ के लिया गया फैसला आपकी जिंदगी, आपकी तकदीर और आपकी किस्मत बदल देता है। इसलिए आप अपने जीवन में बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, जिस प्रकार राजा जी ने किया था चोरों को पकड़ने के लिए, उसी प्रकार अपने जीवन में सपनों को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, सोच समझ के कार्य कीजिए, यकीनन आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नई कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तब तक के लिए नमस्कार।